नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 9th का राज्यशास्त्र का तीसरा पाठ शुरू किया था, भारत की सुरक्षा व्यवस्था। इसमें हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उपाय, भारत की सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप, अर्धसैन्य बल, गृह रक्षक दल तथा भारत की सुरक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मानवीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना शीत युद्ध के बाद बदल गई है, यानी शीत युद्ध के समाप्ति के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में परिवर्तन होने लगा है। वो व्यापक स्वरूप की बनी है। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का जो अर्थ है वह केवल और केवल देश की सुरक्षा ऐसा माना जाता था। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यहाँ तक ही राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सीमित था। किंतु शीत युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा में देश के नागरिकों की सुरक्षा का विचार सामने आया है, क्योंकि देश की सुरक्षा वह होती है नागरिकों के लिए। इसलिए मानवीय सुरक्षा में नागरिकों को केंद्र स्थान माना गया है और सुरक्षा का नए तरीके से विचार किया जाने लगा है। केवल और केवल परकीय आक्रमण नहीं, देश की सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि जिन जिन वजह से मानव की सुरक्षा खतरे में आए, उन सभी बातों का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा के अवधारणा में किया जाने लगा है। मानव के रक्षा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं, उनको उचित विकास का अवसर प्राप्त करना, इन सब घटकों को राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्व दिया जाने लगा है। मानव को उनकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो घटक हैं, उदाहरण तौर पर निरक्षरता है, दरिद्रता है, अंधविश्वास है, पिछड़ापन है, ये जो सब समस्याएं हैं उनको दूर करके मानव को अपना जीवन जीने का उचित अवसर देना, उनके लिए जीने की अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना, इन सब अवधारणाओं का समावेश मानवीय सुरक्षा में होने लगा। अल्पसंख्याक नागरिक होंगे, दुर्बल घटक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी मानवीय सुरक्षा में की जाने लगी है। अर्थात मानवीय सुरक्षा की जो अवधारणा है वह शीत युद्ध के बाद अधिक व्यापक स्वरूप की बनी है। केवल परकीय आक्रमण से बचाव नहीं, बल्कि देश के अंतर्गत ऐसी जो घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं से मानव की जो सुरक्षा है खतरे में आ रही है, उनसे मानव को दूर रखना, उनसे मानव की रक्षा करना, इन सब का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा में आने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, परकीय आक्रमण होगा, अंतर्गत कलह है, धार्मिक सांप्रदायिक वाद विवाद है, दंगे है, फसाद है, इन सब घटकों के वजह से मानव की सुरक्षा खतरे में आती है। और इसी सुरक्षा को उचित तरीके से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा इस अवधारणा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाने लगा। अब हम देखेंगे कि मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियाँ, अर्थात मानव की सुरक्षा कौन कौन से कारणों से खतरे में आ सकती है, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण हम देखेंगे मानवीय सुरक्षा खतरे में आने के लिए, वो है आतंकवाद। हमने पिछले लेक्चर में भी आतंकवाद पर चर्चा की थी। आतंकवाद यह मानव की सुरक्षा के सामने कड़ी चुनौती है। आतंकवाद के वजह से सामान्य निरपराध मनुष्य मारे जाते हैं, उनमें असुरक्षा की भावना निर्माण होती है। आतंकवाद का उद्देश्य आपको पता है कि एक को मारो, हजारों को भयभीत करो। आतंकवादी कई सारे तरीके अपनाकर आतंक का मार्ग अपनाकर अपनी मांगे पूर्ण करते हैं।
इसलिए मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद को नष्ट करना यह महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है पर्यावरण में आए हुए परिवर्तन। पर्यावरण में जो परिवर्तन आए हैं उन वजह से भी मानव की सुरक्षा खतरे में आ रही है। केवल परकीय आक्रमण नहीं या फिर मानवीय आक्रमण के वजह से मानव की सुरक्षा खतरे में नहीं आ रही है, बल्कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसके वजह से मानवीय स्वास्थ्य पर परिणाम होता है और कई सारे व्यक्तियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी अपने जान गंवानी पड़ती हैं। इसके साथ साथ जो कुछ बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल एड्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है, ऐसे जो संक्रमित बीमारियां हैं, इन बीमारियों के वजह से भी मानव अपना जीवन खो देता है। मानव के सुरक्षा के सामने चुनौती निर्माण होती है। तो इन रोगों से मानव की रक्षा करना यह भी एक मानवीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मानवीय सुरक्षा अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। इस पाठ में हमने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के स्वरूप के बारे में चर्चा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा मानवीय सुरक्षा, इन अवधारणाओं का अध्ययन हमने इस पाठ में किया है। अगले पाठ में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विस्तृत जानकारी। इसके स्वाध्याय के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो अगले लेक्चर में। धन्यवाद।